हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग मैथ्स में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब है कि वैसे तो ट्रायंगल हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कैटेगरी दो डिवाइड किया गया। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे, मतलब साइड के बेस पे 3 होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे 3 होते हैं। तो हम टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल को देखेंगे और आगे चल के ट्रायंगल पे जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। तो साइड के बेस पे, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये ट्रायंगल है, अगर 3 साइड्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। जैसे ये क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, यानी 3 साइड्स आर इक्वल, तो उसका एक नाम होता है इक्विलेटरल। लेटरल मतलब होता है साइड, इक्वल मतलब बराबर, यानी कि अगर 3 साइड्स इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। फिर दूसरा है हमारा आइसोसेलस को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी ट्रायंगल हो उसमें अगर 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर 2 साइड्स इक्वल होंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। 3 साइड्स है तो इक्विलेटरल, 2 साइड्स है तो आइसोसेलस, और थर्ड वन है स्केलन। इसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, मतलब ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल होगा, ऑल साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा, लेकिन ऑल साइड इक्वल नहीं होगा, जस्ट उसके अपोजिट। अगर तीनों साइड अलग अलग हो, जैसे ये क्या हो जाए 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड अलग अलग है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, स्केलन हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके बेस पे था, साइड के बेस पे हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रायंगल हैं। अब दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। एंगल के बेस पे तो हम लोग क्या है, ये समझ चुके हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के क्लासों में बताया जाता है कि एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे एक हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है, और बेस पे एक लाइन आती है जो क्या हो, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी अगर ये मेरा हैंड है और इसका ये ऐसे हम बेंड करते हैं तो ये क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो अगर ऐसा परपेंडिकुलर हो और ये क्या हो, जॉइंट हो जाए, ठीक है, तो ये तो बना दिया हमारा, क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अभी साइड के बेस पे देखें तो ये इक्वल नहीं है, कोई इक्वल नहीं है, लेकिन हम साइड के बेस पे नहीं देख रहे हैं, हम किसके बेस पे दे रहे हैं, बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल के बेस पे देख रहे हैं। तो एंगल का जब भी बेस पे कोई लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर हो तो ये कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें वन साइड 90 डिग्री का हो तो उसका नाम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी इसमें से तीनों एंगल में से कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि एक बेस पे सीधी लाइन पे एक लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर इसको हम 90 डिग्री ना बना के क्या करें, 90 डिग्री न बना के इसको क्या करें,
थोड़ा सा हम इसको पहले से मिला दें 90 डिग्री के पहले। ये तो हमारा 90 डिग्री था, लेकिन 90 डिग्री से पहले हम इसको अगर मिला दें ऐसे, ठीक है, ये मिला दें। तो अभी ये 90 डिग्री है नहीं, ठीक है। तो इसमें से तीनों एंगल अगर हमारा 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी अगर मान लो ये हमारा सीख चुके थे, अभी क्या है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास 3 एंगल है, इसमें एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब ये क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी ये 60 डिग्री, ये 90 से कम है, इसको 70 मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 70 हो गया। अब इसको क्या मान लेते हैं, 50 डिग्री, ठीक है। अब तीनों क्या है, 90 डिग्री से कम है। अब तीनों 90 डिग्री से कम है, तो इसका नाम एक हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल पहले समझ लेते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल ये क्या होता है हमारा, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से एक्यूट एंगल क्या होता है, कम होता है, और 0 डिग्री से 90 से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। यानी 90 से एक्यूट कम होता है, 0 से ज़्यादा, 90 से कम 0 से ज़्यादा कोई भी एंगल हो वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब एक्यूट एंगल से कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होता है, तो पहले ऑब्ट्यूज को समझ लेते हैं, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझेंगे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी ये होता है 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम और किससे, 90 डिग्री से ज़्यादा। 180 से कम, 90 से ज़्यादा, यानी 91 से लेके कहाँ तक, 179 तक। कहाँ से कहाँ तक, 91 से लेकर के कहाँ तक, 179 तक। अगर ये सारे हों तो ये क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि यहाँ तक तो हमारा 90 डिग्री बन रहा था, अब क्या करें, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें। अगर इसको हम बढ़ा दें, यहाँ कर दें ऐसे, और ये ट्रायंगल जो बना दें, तो इसका ये जो होगा ये 90 से ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, 120 हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी हम लोग टोटल कितने 6 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 तरीके के ट्रायंगल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल पे जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसको अप्लाई करें।